Welcome back to ASCT classes. This is our lecture number 1 of graph of linear equations. जैसे कि आपको पता है ये हमारे VLW के सिलेबस में इंक्लूड है ग्राफ्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो आज हम ये स्टार्ट कर रहे हैं 2 या 3 लेक्चर्स में ये टॉपिक जो है कंप्लीट होगा। उतना बड़ा लेक्चर है ही नहीं ये। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं। क्या पढ़ने वाले हैं हम इसमें या क्या नहीं पढ़ने वाले हैं, देखिए थोड़ा सा डिस्कशन में यहाँ पे लाऊंगा कि हम क्या पढ़ने वाले हैं इसमें और क्या नहीं पढ़ने वाले। देखिए वैसे पढ़ने वाले तो सब कुछ है, हम छोड़ेंगे कुछ नहीं। आपकी सिलेबस में जो है ग्राफ्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ग्राफ्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस, देखिए आप सब कुछ स्टूडेंट्स ने कहा था कि सर हैंड राइटिंग, मैं यहाँ कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन टैब पे यहाँ जो लिखना मतलब स्लिपरी टैब है, इस पे होल्ड करना यहाँ थोड़ा मुश्किल हो रहा है। दैट इज़ वाई, सो प्लीज़ कोऑपरेट विद दिस। तो थोड़ा सा मैं भी कोऑपरेट करूँगा, आप भी कोऑपरेट करो, सो टुगेदर वी कैन अचीव एवरीथिंग। ग्राफ्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस में क्या क्या आता है हमें, देखिए एक तो लीनियर इक्वेशन में हम यहां पढ़ने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, और आता है इसमें लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। हमें इन सब में खाली ग्राफ पढ़ना है, सॉल्यूशन या कुछ वो नहीं निकालना है, हमें खाली इनका ग्राफ पढ़ना है, ग्राफ इनका कैसे आएगा, ठीक है। सो पहले हम देख लेते हैं कि ये लीनियर इक्वेशन है क्या, किस चीज को हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। वो मैंने आपको यहां पे डेफिनेशन दी है, यहां पे डेफिनेशन दी है मैंने आपको। मीनिंग ऑफ लीनियर इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल इज एन इक्वेशन which is expressed in the form of ax plus b is equal to 0, a and b are integers where x is a variable, ठीक है। देखिए लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल एक इक्वेशन है विच इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ, यहां पे मैंने लिखा है ax प्लस b इज इक्वल टू 0। लीनियर क्यों, देखिए लीनियर क्यों कहते हैं, इक्वेशन क्यों कहते हैं, वन वेरिएबल क्यों कहते हैं, ये हम यहां पे समझेंगे अच्छे से। देखिए लीनियर इसलिए क्योंकि इसमें जो डिग्री है वो 1 है, मीन्स यहां जो वेरिएबल है x वेरिएबल मीन्स जिसका वैल्यू हमें निकालना हो या जिसका वैल्यू हमेशा चेंज होता रहेगा। किसी जगह आप x का वैल्यू 1 देखेंगे, किसी जगह आप x का वैल्यू 2 देखोगे। दैट मीन इसका वैल्यू फिक्स्ड नहीं है, ये चेंज होता जा रहा है, दैट इज वाई ये फिक्स्ड है। यूजुअली हम इसको डिनोट करते हैं x y z से, ठीक है। इन यूजुअली ये फिक्स्ड नहीं है कि खाली इन्हीं के साथ ये हम रिप्रेजेंट करेंगे इसको, ये मतलब यूजुअली हम यही लेते हैं। आपको समझना है कि लीनियर क्यों, क्योंकि यहां जो वेरिएबल है x, इसका पावर जो है वो 1 आ रहा है, यहां आप कहोगे डिग्री 1 आ रही है, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। क्यों, आप देख रहे हो इसमें इक्वालिटी है, ठीक है। वन वेरिएबल क्यों, आप देख रहे हो इसमें वेरिएबल खाली x है। आप इसको ऐसे भी अगर दूसरे वेरिएबल में लिखेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज नॉट बाउंड कि खाली x में लिखेंगे। होप आप ये सब समझ रहे होंगे कि लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है। a and b are integers, इंटीजर्स जो है इंटीजर्स 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड नेगेटिव ऑफ -1 -2 -3 अप टू सो ऑन, यहां से भी अप टू सो ऑन, दीज आर इंटीजर्स, दीज आर इंटीजर नंबर्स, ठीक है।
सो आपकी मतलब आपके पास अगर कोई इक्वेशन इस फॉर्म में आएगी ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0, दिस इज लीनियर इक्वेशन। यहां पे एक और चीज मैं यहां पे बताऊंगा आपको, ए जो है इसको कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स इसको कहते हैं, और बी जो है इसको हम कांस्टेंट कहते हैं, ये कांस्टेंट कहते हैं। कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो है वो भी कांस्टेंट ही है, लेकिन ये एक्स के साथ जुड़ा हुआ है, दैट इज वाई ये बन गया कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है, कांस्टेंट उसको कहते हैं, देखिए कांस्टेंट और वेरिएबल ये बिल्कुल कंट्रास्टिंग वर्ड्स है। मतलब कांस्टेंट हो गया जिसका वैल्यू चेंज नहीं होगा, वेरिएबल हो गया जिसका वैल्यू चेंज होता जाएगा। ठीक है ना, सो यहां पे ये सब कांस्टेंट है, बी एंड ए। इसकी फॉर्म फॉर एग्जांपल मैं यहां पे बताऊंगा आपको, जैसे कि मेरे पास यहां पे 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये मेरे पास एक लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, या ऐसे भी आ सकता है x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ये भी लीनियर इक्वेशन है, ये भी इसी फॉर्म में है। किस फॉर्म में है, ax प्लस b इज इक्वल टू 0, ये भी इसी फॉर्म में है। यहां पे a जो है वो a की जगह यहां 2 है, x तो वेरिएबल है, और b की जगह प्लस 3 है। ठीक है, कभी माइनस भी आएगा। यहां पे भी अगर इसके साथ कंपेयर करेंगे, देखिए x के साथ कुछ नहीं है, यहां पे मीन्स x का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है। जब कुछ नहीं होता है तो फिर 1 होता है, रिमेंबर इट, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने से तो फिर वही आता है जिससे ये मल्टीप्लाई होगा, दैट इज वाई हम यहाँ 1 नहीं लिखते हैं। अगर यहाँ पे आपको बताया जाएगा कि व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, यहाँ पे पहले था ही नहीं कुछ, दैट इज वाई यहाँ पे हम 1 लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, और कांस्टेंट जो है वो 4 है। ठीक है, ये सब लीनियर इक्वेशन के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी। अब बात है यहां पे सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होगा, ये हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, देखिए मैं आपको यहां पे सिखाऊंगा भी कि लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन हम कैसे निकालें। देखिए ये बहुत ही फंडामेंटल है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बहुत ही फंडामेंटल टॉपिक है। थोड़ा सा यहाँ पे मतलब उन बच्चों के लिए जो मैथ से आउट ऑफ टच रह चुके हैं उनके लिए यहाँ पे थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दूंगा। जो इन टच ऑफ मैथमेटिक्स है वो सब ये तो बिल्कुल बहुत ही फंडामेंटल है। आई थिंक 8th स्टैंडर्ड का ये टॉपिक है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। चलिए हम यहाँ पे सॉल्यूशन बताएंगे कि सॉल्यूशन क्या होता है लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल का। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये एक लीनियर इक्वेशन है, ये मैंने ली है। इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे हम, इसका सॉल्यूशन जो है वो हम ट्रांसपोजिशन की हेल्प से निकालेंगे, बाकी कोई मेथड नहीं यहाँ पे, खाली ट्रांसपोजिशन की मेथड से हम इसको हम सॉल्यूशन निकालेंगे। देखिए कैसे ट्रांसपोजिशन का मतलब क्या हुआ, हमें वैल्यू निकालना है यहाँ x का वैल्यू निकालना है, मीन्स x किसके बराबर आएगा, इसके साथ जो भी है चाहे कोएफिशिएंट है या कांस्टेंट है उसको उनको हमें ट्रांसपोज करना है इक्वालिटी के इस साइड। यहाँ इक्वालिटी है, इस साइड हमें इनको ट्रांसपोज करना है, लेकिन ये अंडर सर्टेन रूल्स होता है। ये ट्रांसपोजिशन सब जो है ये अंडर सर्टेन रूल्स ट्रांसपोजिशन होती है। वो रूल्स मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करूंगा, क्या रूल्स किन रूल्स के हिसाब से ये ट्रांसपोजिशन हो रही है। रूल 1 आप नोट करेगा, रूल 1 जो है पहले प्लस या माइनस ट्रांसफर होगा इस साइड। ये प्लस और माइनस क्या मतलब, जो इसके साथ कांस्टेंट प्लस होगा या माइनस होगा पहले वही ट्रांसफर होंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक और इक्वेशन लूंगा मैं, 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, दोनों के साथ हम ये ट्रांसपोजिशन करेंगे। या एक सेकंड मैं यहाँ पे इसको एक और तरीके से लूंगा, मैं यहाँ पे 1/3 लूंगा, मैं यहाँ पे 1/3 लूंगा। आपको चीजें से मतलब बहुत ही कम टाइम में बहुत सी चीजें आपको यहाँ पे सीखने को मिलेंगी। पहले यहाँ प्लस और माइनस, रूल 1। रूल 2, जो प्लस होगा वो माइनस बनेगा इक्वालिटी के इस साइड, जो माइनस होगा वो प्लस बनेगा इक्वालिटी के इस साइड, जो इंट होगा
वो डिवीजन में आएगा, जो डिवीजन में है वो मल्टीप्लिकेशन में आएगा। ठीक है, ये कुछ रूल्स है जिसके हिसाब से ये ट्रांसपोजिशन होगी। जैसे कि मैंने यहां पे आपको बताया है कि 2x + 3 जो है उसका सॉल्यूशन हम निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोजिशन। पहले मैंने आपको बोला है पहले प्लस और माइनस जो कॉन्स्टेंट इसके साथ है वो ट्रांसफर होगा। दैट मीन्स 2x = -3, क्योंकि ये +3 था, ये इक्वालिटी के इस साइड आया तो -3 बन गया। और अब x के साथ 2 है, मुझे x का वैल्यू चाहिए, मीनस मुझे x खाली इस साइड अकेला चाहिए और बाकी जो भी इसके साथ है वो यहां इक्वालिटी के इस साइड ट्रांसफर करना है। x के साथ यहां 2 है, आपको यहां पे समझना है कोएफिशिएंट और इस वेरिएबल हमेशा इनटू में आता है। दैट मीन्स 2 और x के साथ यहां इनटू है, सो x जो है के साथ यहां 2 है, 2 अगर ट्रांसफर होगा तो -3 ये डिवीजन में आएगा, यहां पे 2 लिखूंगा मैं। दैट मीन्स यहां पे x का वैल्यू जो है वो -3/2 निकला। ये इसका सॉल्यूशन, ठीक है। अब अगर मैं यहां पे इस वाली इक्वेशन को लूंगा, देखिए 1/3 ऑफ x -4 = 0। कभी आपको ऐसे भी होगा ये x/3 -4 = 0। देखिए x/3 हो या 1/3 इंटू x हो, ये एक ही बात है, इसको आपको समझना है। यहां पे भी x का कोएफिशिएंट 1/3 है, यहां पे भी x का कोएफिशिएंट 1/3 है, क्योंकि 1 इंटू x आएगा, डिवीजन में 3 है तो x/3। सो आपको यहां समझना है कि x का कोएफिशिएंट क्या है। जैसे कि मैं आपको बताऊंगा x/5 -7 = 0, यहां x का कोएफिशिएंट 1/5 है। ओके, तो रूल अप्लाई करेंगे, पहले प्लस या माइनस जो कांस्टेंट इसके साथ है उसको ट्रांसफर करेंगे। इसके साथ कांस्टेंट जो है वो -4 है, वो ट्रांसफर यहां होगा तो प्लस बनेगा। दैट मीन्स 4+ लिखने की जरूरत नहीं है। अब 3 जो है वो डिवीजन में है, वो x के साथ डिवीजन में है, ठीक है। दैट मीन्स वो मल्टीप्लाई होगा यहां पे 3 के साथ, ठीक है। या इसको दूसरी लैंग्वेज में सीखेंगे, अगर यहां पे मैं 2 रखूंगा, फॉर एग्जांपल यहां पे 2 था, यहां पे 2 था, यहां पे ऐसे लिखा मैंने, अब हम इक्वेशन ही चेंज की मैंने, तो यहां से 3 जो है वो यहां पे मल्टीप्लाई होगा न्यूमरेटर को, और 3 जो है ये डिनोमिनेटर में था, दैट इज वाई ये मल्टीप्लाई हो गया न्यूमरेटर को। इस लैंग्वेज में भी ये हम सीखते हैं। यहाँ 3 डिवीजन में था तो मल्टीप्लिकेशन में आ गया, 3 डिवीजन में था तो मल्टीप्लिकेशन में यहाँ आ गया, दैट इज वाई अब ये यहाँ नहीं आएगा। 2 जो था वो मल्टीप्लिकेशन में था, वो इस साइड के डिवीजन में आएगा, ठीक है। और x का वैल्यू जो है ये भी ट्रांसफर हो गया, यहाँ ये भी ट्रांसफर हो गया, तो बाकी x खाली रहा है। तो इसका वैल्यू अगर निकालेंगे 4 3 12 12/2 विच इज इक्वल टू 6, ठीक है। ये रहा सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब दूसरी बात, इसके कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल के। सॉल्यूशन इसका यूनिक होगा, मेक इट पॉइंट। सॉल्यूशन जो है वो इसका यूनिक होगा। देखिए क्यों यूनिक होगा, x यहां पे -3/2 होगा, क्या यहां कोई ऐसा है कि कोई दूसरा वैल्यू निकाल सकता है? नहीं, तो दैट इज वाई इसका सॉल्यूशन जो है वो यूनिक होगा, ठीक है ना। अगर x का वैल्यू इस इक्वेशन के लिए -3/2 है, ऐसा कोई शख्स नहीं जो इसका वैल्यू 2 निकालेगा इस इक्वेशन में, ठीक है ना। तो इसी तरह मैं यहां पे कहूंगा कि सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल जो है वो हमने सीखा है ट्रांसपोजिशन की हेल्प से कैसे करते हैं हम, और इसका सॉल्यूशन जो है वो यूनिक होगा, जो निकला वही है, बस अब चेंज नहीं होगा। ओके, अब इसकी ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन। ग्राफ सीखने के लिए हम पहले थोड़ा सा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का टॉपिक यहां पे सीखेंगे थोड़ा सा। देखिए
ग्राफ जो है वो आपको कुछ इस तरह का दिखेगा, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि ग्राफ ये ऐसे होता है ग्रिड शेप्ड, और इसमें से लाइंस ऐसे ड्रा करते हैं हम। एक है हॉरिजॉन्टल लाइन, दूसरी होगी वर्टिकल लाइन, ठीक है। इस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट को हम हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं, फ्रॉम टॉप टू बॉटम हम कहते हैं वर्टिकल लाइन, ठीक है। तो फिर यहां पे हम थोड़ा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री टच करने वाले हैं। इस लाइन को जो हॉरिजॉन्टल है इसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं। ये जरूरी नहीं है कि दिस इज फॉर ग्रांटेड दिस इज एक्स एक्सिस, इसको हम कभी वाई एक्सिस भी बनाएंगे, इसको कहते हैं हम वाई एक्सिस, और इसको हम कभी एक्स एक्सिस, ये डिपेंड करता है हमारे रेफरेंस क्या लेंगे। लेकिन अब हमने फॉर बाई कन्वेंशनल ये हमने हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ये एक्स एक्सिस मान ली है और वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस मान ली है। ये जो दो लाइन्स है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये पूरे प्लेन को 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करते हैं। दिस वन इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस वन इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस वन इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस वन इज फोर्थ क्वाड्रेंट। देखिए ये ग्राफ जो है यहां पे हम क्या सीखेंगे, यहां पे हम थोड़ा एड्रेसिंग सीखेंगे कि पॉइंटर्स को हम क्या एड्रेस दे रहे हैं। जैसे कि मैं कहूंगा कि ये वाला पॉइंट, इस वाले पॉइंट को क्या कहेंगे, ठीक है, इस वाले पॉइंट को, ये पॉइंट जो है 1 2 3 मीन्स एक्स एक्सिस की तरफ से हमें 3 तक पहुंचना है। फिर इस एक्स एक्सिस की पॉइंट से हमें ऊपर वाई एक्सिस की तरफ 1 2 3 4 पॉइंट जाना है। दैट मीन्स इसका एड्रेस जो है वो 3 और 4 है, ठीक है। 4 और 3 क्यों नहीं, ये रूल है, पहले हम एक्स एक्सिस का जो पॉइंट है वो मेंशन करते हैं, फिर वाई एक्सिस का पॉइंट मेंशन करते हैं। कोई भी पॉइंट हो पहले वहां पे एक्स एक्सिस का पॉइंट होगा, फिर उसके बाद वाई एक्सिस का पॉइंट होगा। मीन्स अगर आपको किसी पॉइंट का एड्रेस दिया हुआ होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 5 और 6 है, तो आपको ये मानना है कि ये एक्स एक्सिस की रेफरेंस है और ये वाई एक्सिस की रेफरेंस है। ये हमेशा ऐसे ही चलेगा। और इसको हम कभी एब्सिसा भी कहते हैं और इसको हम ऑर्डिनेट कहते हैं। मीन्स एक्स कोऑर्डिनेट इनको कोऑर्डिनेट्स कहते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट को हम एब्सिसा कहते हैं और वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट कहते हैं, ऑर्डिनेट, ठीक है। ओके, ये हो गया 3 और 4। अब यहां पे अगर पॉइंट कोई आएगा, इसका एड्रेस क्या है, चलो यहां पे मैं बताऊंगा इस पॉइंट का एड्रेस। फिर से हमें एक्स एक्सिस की तरफ कितना जाना है, 1 2 3 4 5 6 7, दैट मीन्स 7 पॉइंट जाने हैं। फिर वाई एक्सिस की तरफ -4 मीन्स नीचे की तरफ -4, वाई एक्सिस को नीचे की तरफ जा रहे हैं हम, दैट इज -4, ठीक है। यहां पे ये आएगा एक्स कोऑर्डिनेट का यहाँ पे 7 है और वाई कोऑर्डिनेट जो है वो -4 है, तो इसका एड्रेस इस तरह का आएगा। इसी तरह अगर यहां पे हम कहेंगे ये दोनों माइनस ही आएंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं कहूंगा कि वायर इज -8 and 2, वायर इज -8 and 2, -8 and 2 हमें देखना है -8 और -2 कहां पे है, -8 और -2। -8 जो है वो यहां आएगा, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 मीन्स ये वाली लाइन, और -2 दूसरी लाइन, 1 और 2 ये वाला हमें है -2। दैट मीन्स ये वाला पॉइंट जो है इसके कोऑर्डिनेट जो है पहले एक्स एक्सिस -8 एंड इस वाले कोऑर्डिनेट -2, ठीक है। ये हमारा एड्रेस हो गया इस पॉइंट का। इसी तरह यहां पे भी हम पॉइंट ले सकते हैं, बट अब आप ये जान लो कि जो इस क्वाड्रेंट में आएगा उसकी साइन जो है प्लस आएगी, जो इस क्वाड्रेंट में आएगा -+, जो इस क्वाड्रेंट में आएगा -, जो इस क्वाड्रेंट में है +- आएगा साइन। ये नेसेसरी नहीं है ये साइन आपको याद रखने की जरूरत, बट आपको देखना है कि पॉइंट कहां पे, कौन सा पॉइंट कहां पे आएगा। आपको एड्रेसिंग यहां आनी चाहिए कि एड्रेसिंग पॉइंट्स को कैसे देते हैं हम। फिर से एक और ट्राई करते हैं हम जरा, हम देखेंगे कि 6 और -6 कहां आएगा, 6 और -6 मीन्स एक्स एक्सिस की तरफ 6 जाना है और वाई एक्सिस की तरफ -6। यहां पे हम 6
और एक्स एक्सिस की तरफ 6, वाई एक्सिस की तरफ 1 2 3 4 5 और 6। दैट मीन्स ये वाला पॉइंट जो है वो हमारा है 6, -6। ठीक है, ये हो गए पॉइंट्स। अब कुछ और इंफॉर्मेशन। अब पॉइंट्स है कुछ, ये पॉइंट्स है, ये एक्सिस पे है, चाहे वो एक्स एक्सिस पे हो या वाई एक्सिस पे हो, वो पॉइंट्स कैसे रिप्रेजेंट होंगे। देखिए, अगर मैं कहूंगा इस पॉइंट की लोकेशन क्या है, इस पॉइंट की लोकेशन एक्स एक्सिस की तरफ 5 है, वाई एक्सिस की तरफ ना तो हम इधर जाते हैं ना इधर जाते हैं। दैट मीन्स इस पॉइंट की जो लोकेशन है 5, 0। इस पॉइंट की लोकेशन क्या है, ना तो हम इधर जा रहे हैं ना इधर जा रहे हैं ना इधर, खाली एक्स एक्सिस पे है, तो इस पॉइंट की लोकेशन जो है वो -6, 0 ही आएगी। 1 2 3 4 5 और 6, -6, 0 ही आएगी इसकी लोकेशन। दैट मीन्स एनी पॉइंट विच इज ऑन एक्स एक्सिस उसका ऑर्डिनेट 0 होगा। ऑर्डिनेट मीन्स इसको हम एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट को हम एब्सिसा कहते हैं और वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट कहते हैं। या मैं ऐसे कहूंगा सिंपल लैंग्वेज में, जो भी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस होगा उसका जो ऑर्डिनेट होगा, सॉरी वाई कोऑर्डिनेट होगा वो 0 होगा। ठीक है, और एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो कुछ ना कुछ होगा, तभी तो वो एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। इसी तरह जो वाई एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा और वाई कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ होगा। सो जो भी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस होगा वो इन द फॉर्म ऑफ 0, y होगा, सॉरी वाई एक्सिस पे होगा 0, y होगा, और जो भी पॉइंट कोई एक्स एक्सिस पे होगा वो x, 0 फॉर्म में होगा। आई होप आपने ये सब समझा होगा। अब है हमारा यहां लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल का ग्राफ। लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल जो है उसका ग्राफ क्या होगा हमें, ठीक है, ये हम यहां पे थोड़ा सा सीखेंगे। देखिए, अगर मैं यहां पे कहूंगा कि 5x - 10 = 0, इसका ग्राफ क्या होगा। ठीक है, इस इक्वेशन का ग्राफ क्या होगा। x = इसको मैं सॉल्व करूंगा 10/5, 5 1 एंड 5 2 मीन्स x का वैल्यू जो है वो 2 आ गया। दैट मीन्स यहां पे x का वैल्यू 2 है, सो x का वैल्यू यहां पे खाली 2 है। y की तरफ नहीं जा रहे हैं कुछ, क्योंकि ये 1 वेरिएबल है, सो y की तरफ नहीं जा रहे। दैट मीन्स इसका जो लोकेशन है वो ये है। दैट मीन्स ये एक पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है। सो ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल ये एक पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा, ये एक पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन अगर यही क्वेश्चन इन द एसेंस ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आएगा, ठीक है, मेक इट पॉइंट, ये यहां पे थोड़ा क्रूशल पॉइंट बन जाता है। अगर यहां पे खाली ये इन द मतलब 1 वेरिएबल है तो इसकी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो पॉइंट है। अगर इसकी एसेंस जो है व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस थिंग फॉर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, तो फिर ये एक लाइन जो है लाइन रिप्रेजेंट करेगी थ्रू जिस पॉइंट से ये जा रहा है। ठीक है, ये हम सीखेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, वहां पे मैं डिटेल में बताऊंगा। लेकिन लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल जो है इसकी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो खाली एक पॉइंट डिनोट करता है। फॉर एग्जांपल यहां पे मैं कहूंगा 2x = या +3 = 0, तो x = -3/2 आएगा। ये तो ये पॉइंट कहां पे आएगा, x = -3/2 मीन्स दिस इज इक्वल टू, अगर हम इसको फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो -1.5 आएगा। सो -1.5 जो है ये हमारा 1.5 जो है वो यहां पे आएगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट जो है वो रिप्रेजेंट करता है इस वाली पूरी इक्वेशन को। आप ये कह सकते हो इस वाली पूरी इक्वेशन को या इसके सॉल्यूशन को या इसके सॉल्यूशन को। सो हमने क्या अब याद रखा है कि ग्राफ ऑफ पूछा तो जाएगा आपको ग्राफ के बारे में, क्योंकि सिलेबस में मेंशन है ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन। सो अब हमने यहां पे क्या सीखा है
ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल रिप्रेजेंट्स ए पॉइंट। अगर ये इन टर्म्स ऑफ y होगा तो y पे पॉइंट होगा, अगर वेरिएबल x है तो x पे पॉइंट होगा, अगर y वेरिएबल होगा तो पॉइंट जो है वो y एक्सिस पे होगा, अगर पॉइंट x एक्सिस पे अगर जो वेरिएबल x का है तो पॉइंट जो है x एक्सिस पे आएगा। समझ आया? दैट मीन्स अगर यहाँ पे ये होगा -2 इज इक्वल टू 0, सो यहाँ पे सॉल्व करके y इज इक्वल टू 4 आएगा, सो वो वाला पॉइंट यहाँ पे आएगा आपको। दिस रिप्रेजेंट्स दिस इक्वेशन एंड दिस पॉइंट आल्सो। सो ये था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बारे में, सॉरी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के बारे में थोड़ा हमने यहाँ पे सीखा है। लीनियर इक्वेशन किसको कहते हैं, लीनियर इक्वेशन जो इसका ग्राफ है क्या होता है, और लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशंस कितने होंगे। अब हम बात करेंगे यहाँ पे थोड़े से और। कभी कभार जो है वो आपको वर्ड प्रॉब्लम में भी आएगी। ये लीनियर इक्वेशन जो है वो वर्ड प्रॉब्लम में भी आएगी। 20 years ago the age of Ramesh was 1/3 of what it is now. What is the Ramesh's present age? 20 years ago age of Ramesh was 1/3 of what it is now. And what is the present age of Ramesh? देखिए हम प्रेजेंट एज जो है वो x मानेंगे। 20 years जो एज बन गई दैट मीन्स -20, दैट इज इक्वल टू जो इसकी एज है 1/3 ऑफ व्हाट इट इज नाउ। व्हाट इट इज नाउ मीन्स प्रेजेंट एज जो है उसकी 1/3 थी, वो इसकी प्रेजेंट एज क्या ली हमने 1x, तो उसी का 1/3 मीन्स 1/3 ऑफ x। ये आपको वर्ड प्रॉब्लम में मतलब कभी क्वेश्चन आएगा इसका ग्राफ क्या होगा या सॉल्यूशन क्या होगा इसका, ये भी आ सकता है वर्ड प्रॉब्लम में। मैंने आपको कोई क्वेश्चन दिया है, फिर से कहेंगे 20 years ago मीन्स आज से 20 साल पहले रमेश की एज जो थी वो 1/3 ऑफ व्हाट इट इज नाउ। जो आज एज है उसकी 1/3, आज जो एज है उस वो मैंने मान ली है x, तो 20 साल पहले -20 करेंगे। फॉर एग्जाम्पल रमेश जो है वो 30 years है, 20 साल पहले वो 10 years ही होगा, -20 करके। दैट इज वो यहाँ पे किया हमने -20। वो क्या है अब, वो 1/3 ऑफ दैट इट इज नाउ। ये आपको समझ आया होगा कि ये ऐसा क्यों है, ठीक है, ये इक्वेशन कहां से आई। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, देखिए कैसे सॉल्व होगा ये। यहां पे x यहां पे भी है, यहां पे भी है, इन दोनों एक्सेस को हम एक ही साथ लाएंगे। मीन्स x ये ट्रांसपोजिशन रूल जो पहले बताया है उसी के हिसाब से -x/3 1/3 इंटू x/3 इज इक्वल टू ये -20, इसको मैं यहां ट्रांसफर करूंगा, ये माइनस है तो ये प्लस बनेगा। प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस जब साइन कुछ नहीं हो दैट इटसेल्फ मीन्स द साइन इज प्लस इज इक्वल टू 20। इसको हम फिर से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे बिल्कुल बेसिक से मैं सिखा रहा हूं, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, मैंने यहाँ डिनोमिनेटर में रखा 1। 3x माइनस x डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 20। दैट मीन्स 3x माइनस x विच इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू, यहाँ पे 3 जो है वो डिनोमिनेटर में है या डिवीजन में है, ये इस यहाँ ट्रांसपोज करके मल्टीपल होगा, ठीक है। दैट मीन्स 2x इज इक्वल टू, यहाँ पे ये 60 बन गया, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 60 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू 30। प्रेजेंट एज जो है वो यहाँ पे 30 निकली, रमेश की एज जो है वो 30 निकली। दैट मीन्स रमेश की प्रेजेंट एज जो है वो 30 निकली, ओके। तो ये जो है अगर इसका ग्राफ पूछा जाएगा कि व्हाट इज रिप्रेजेंट्स, इट रिप्रेजेंट्स 0.30 ऑन द प्लेन, 0.30 ऑन एक्स एक्सिस, प्लेन भी नहीं कहेंगे, या एक्स एक्सिस पे जो मैंने आपको बताया यहाँ ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ये यहाँ पे 30 एक पॉइंट है वही डिनोट करेगा।
इसी तरह दूसरी प्रॉब्लम है 4 इज एडेड टू ए नंबर इट बिकम्स 10। 4 इज एडेड टू द नंबर इट बिकम्स 10। अगर हम इसका सोल्यूशन करेंगे तो कैसे करना होगा? 4 इज एडेड टू ए नंबर इट बिकम्स 10। वर्ड प्रॉब्लम में बता रहा हूं कि कैसे आ सकता है। चलो वो नंबर में x मान लूंगा, वो नंबर में x मान लूंगा। 4 इज एडेड टू इट, इसको 4 ऐड करेंगे, इट बिकम्स 10, तो 10 बन गया यहां पे। तो x का वैल्यू क्या है? 10 माइनस 4, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 6। ठीक है, आई होप ये सब आपने समझा होगा कि लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल किसे कहते हैं, इसके सॉल्यूशंस कितने होते हैं। सॉल्यूशन याद रखना यूनिक होता है, इसका ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है, और जो अगर किसी को ग्राफ प्लॉट करने में दिक्कत आएगी वो हम सीखेंगे। देखो ग्राफ जो यहाँ पे है लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में, यहाँ पे ग्राफ इतना यूज नहीं होता। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में ग्राफ अच्छे से यूज होगा। वहां पे अगर किसी को दिक्कत है ग्राफ बनाने में, प्लीज मेंशन इन द कमेंट्स। वो हम नेक्स्ट लेक्चर जो है लीनियर इक्वेशन ऑन टू वेरिएबल में, उससे पहले ही मैं आपको ग्राफ की और इंफॉर्मेशन दूंगा, क्योंकि वहां पे आपको ग्राफ अच्छे से ड्रा करने होंगे। सो वो वहां पे मैं आपको बताऊंगा। और अगर अलग से आपको मतलब कुछ क्वेश्चंस है आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी टेलीग्राम लिंक, आप वहां जाके ज्वाइन करना। सो दिस इज ऑल अबाउट what we can say, what we have to learn about linear equation in one variable. Okay, thank you for watching me. Please like and share this video.